छोटी भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेघना भाभी शुरू से ही काम करने में बहुत ज्यादा आलसी थी। मम्मी तक उनकी इस आदत से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। अब तो वो है नहीं, तो मैंने गौर किया कि देखो मेघना भाभी कैसे आपके ऊपर अपना सासपना दिखाकर खुद बस आराम करती रहती है। ज्यादा उनकी बातों में मत आना, वरना तुमको तो वो पूरी नौकरानी ही बना लेंगी। ननद शशि रसोई में खाना बनाती अपनी छोटी भाभी रुचिका से बोली, जो अभी कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर ससुराल की दहलीज पर आई थी। शशि का भी ससुराल इसी शहर में था, तो जब देखो तब वो बिना बादल मायके आकर बरस उठती और उसको अपनी दोनों भाभियों का प्रेम फूटी आंख न सुहाता। तभी किसी काम से मेघना रसोई में आई थी और अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। मेघना के तो अपनी ननद की ये सब कानाफूसी सुनकर होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये कैसी आग लगाने की कोशिश कर रही है ननद रानी हम दोनों के बीच में। लेकिन वो ये सोचकर थोड़ी देर और दरवाजे पर ठिठक गई कि वो सुने तो कि उसकी देवरानी रुचिका उसकी ननद की बात का आखिर क्या जवाब देती है। शशि जीजी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मेघना जीजी आलसी है, बल्कि वो तो खुद ही सारा काम कर लेती है। मुझको तो वो कुछ करने ही नहीं देती है। मैं जब उनको बहुत जबरदस्ती बिठाती हूँ तब मानती हैं जाकर। और रही सासपना दिखाने की बात, तो दीदी ने शादी से पहले ही मुझसे कह दिया था कि रुचिका मेरी कोई भी छोटी बहन नहीं है। मैं तुमको देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन बनाकर ले जा रही हूँ। और शायद आपको नहीं मालूम, वो मेरे साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार करती भी है। रुचिका सिरे से अपनी ननद की बात काटते हुए बोली, मुझको जो कहना था सो मैंने कह दिया। मेरा काम था तुमको आगाह करना। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर शशि रसोई से बाहर निकलने लगी और बाहर दरवाजे पर मेघना को खड़ा देखकर एकदम से अचकचाकर घबरा कर बोली, अरे भाभी आप, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। ननद रानी, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई और आपकी सारी बातें सुन ली जो आप रुचिका से कह रही थी। लेकिन आपने सुन लिया ना मेरी छोटी बहन का जवाब। आपका अभी मुझसे कानाफूसी करके जी नहीं भरा था, जो आप रुचिका के कान भरने चली आई। अभी अभी आप मुझसे मेरे कमरे में क्या कहकर आई हैं, बताऊं क्या रुचिका को? मेघना ने शशि की ओर निहारा। अरे भाभी, आप भी बेकार ही बात को तूल दे रही हैं। शशि एकदम से घबराते हुए बोली। अब तो उसको लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी। नहीं ननद रानी, रुचिका को तो जरूर पता चलना चाहिए। रुचिका, तुमको पता है अभी अभी ननद रानी मुझसे मेरे कमरे में कह रही थी कि बड़ी भाभी छोटी भाभी पर पूरी लगाम कसकर रखिएगा। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी की जगह आप तो हैं। अपनी पूरी ठसक बनाकर रखिएगा, वरना आजकल की लड़कियों को ज्यादा लाड़ दुलार दो तो बेवकूफ समझ लेती हैं। और मुझको तो वो चेहरे से ही बहुत चालू लगती है। और जब मैंने डपट दिया तो ये यहाँ आ गई तुम्हारे कान भरने। मेघना बहुत आहत होकर बोली, तुमको पता है रुचिका, जब मम्मी जी थी तब भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मेरे और मम्मी जी के बीच में उल्टी सीधी बातें लगाकर फूट डालने की कोशिश करती थी। क्योंकि मम्मी जी पहली बहू होने के कारण मुझको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं जब ब्याह कर आई तो वो सब कामों में मुझको आगे करने लगी और यही हमारी ननद रानी को खटक जाता था। मम्मी जी इनको समझाती भी थी, लेकिन ननद रानी उनकी सुनना ही नहीं चाहती थी। और अब इनको हम दोनों का साथ और प्यार हजम नहीं हो पा रहा। और तो और रुचिका, हमारी ननद रानी इतनी महान है कि अपनी शादी के 2-3 महीने बाद ही अपनी सास और जेठानी से अलग हो गई थी, जबकि इनके बाद आई और 2 देवरानियां भी सब साथ में रह रही हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। लेकिन इन्होंने जीजाजी पर दबाव बनाकर गृहस्थी अलग कर ली। बेचारे जीजाजी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे तो मुझसे बात कर लिया करते थे। ननद रानी, एक बात याद रखिएगा, आप अपना घर तो सास जेठानी से अलग होकर तोड़ ही चुकी हो और अब हम देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाने की सोच रही हो। लेकिन आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना रुचिका? हाँ जीजी, बिल्कुल सही बात, रुचिका मेघना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। और हाँ ननद रानी, आप इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ आइए जाइए। हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अपना मायका है और आपको पूरा हक है यहाँ आने जाने का। हम लोग भी आपको पूरा पूरा सम्मान देंगे। लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा मत करिएगा, क्योंकि आपकी इस कानाफूसी की आदत का मेरे साथ साथ रुचिका को भी पता चल चुका है। मेघना शशि को सचेत करते हुए बोली। शशि चुपचाप खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी थी। उसे और कुछ बोलते नहीं बना और वो ये बात अच्छी तरह से जान गई थी कि यहाँ इस घर में वो अब सिर्फ एक मेहमान है।
और उसकी दाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं गलेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।